पूजनी संत समाज, सज्जनों और देवियों, आप लोगों के 2-4 बच्चे होते हैं और उसी में आप लोग उलझे रहते। हमारे इतने बच्चे हम गिन नहीं सकते, इसलिए हमें आने में बहुत लेट हुई, 20 मिनट लेट। और ये क्षम्य नहीं है। मेरे असंख्य बच्चे तो हैं, लेकिन मैं उलझन है। हाँ, समाज व्यवहार में उलझ जाता हूँ। आना चाहिए तो 20 मिनट लेट हो गया, लेकिन मैं खुद उलझन है। और आप लोगों के लिए भी यही निवेदन है, उलझे ना। जीवन का मतलब क्या है? सुख से रहना। सुख से रहने का अर्थ होता है लौकिक दृष्टि से बड़ा मकान हो, खूब गाड़ियाँ हों, बहुत धन हो, बहुत परिवार के लोग हों, अनुगामी हों, बच्चे हों। अगर बहुत धन दौलत हो, बच्चा नहीं है तो सब बेकार है। बड़ा दुखी। कितने लोगों को बच्चे नहीं होते हैं। पति पत्नी दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन बच्चे नहीं होते हैं। वो बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि आगा अंधियार है, घर में प्रकाश नहीं एक बच्चा के बिना। लौकिक दृष्टि से ऐसा मानना बुरा भी नहीं है, लेकिन अगर सुखी रहना चाहो तो उपाय क्या है? केवल न बच्चा होना ही दुख नहीं है, बच्चा से भी दुख है। मैंने कल उदाहरण दिया था। कौशल्या माता कहती हैं राम से, तुम नहीं पैदा हुए थे वही ठीक था। अब पैदा होकर के तुम 14 बरस के वनवास चाह रहे हो, महादुख है। एक कौशल्या माता का दुख है। उन्होंने कहा है कि अपने पति के राज में मुझे सुख नहीं मिला। सोचिए, कौशल्या कहती हैं, वाल्मीकि रामायण में है कि अपने पति के राज्य में मुझे सुख नहीं मिला। तुम्हारा राज्य होने जा रहा था, मैं समझती थी सुख मिल जाएगा। पहले तो हमें यही दुख था कि बच्चा नहीं है, अब तो महादुख है। तुम न पैदा हुए होते वही अच्छा था। ये माता कौशल्या की पीड़ा है। सारे संसार में पीड़ा के अलावा कुछ नहीं है। जैसे एक भट्ठी हो और तपती हो भट्ठी, पूरा संसार एक भट्ठी है और हम लोग उसमें उबल रहे हैं। क्यों उबल रहे हैं? शरीर कणों का जोड़ है, ये बदलता है, अवस्थाएं बदलती हैं, रोग भी लग जाते हैं, प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाता है, धन घट जाता है, बढ़ जाता है, हानि होती है, लाभ होता है। इस द्वंद्व में जीव हरदम दुखी है। देह के परिवर्तन को हम रोक नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा दुख है मन का। मन जैसा चाहता वैसा होता नहीं, ये महादुख है। मन का दुख अगर मिट जाए तो शरीर का दुख कुछ नहीं करेगा। प्रकृति का इतना सुंदर विधान है कि शरीर में अगर भयंकर पीड़ा होने लग जाती है तो आदमी बदहोश हो जाता है। जब तक सहन योग्य है, 100 ज़्यादा हो जाएगा तो अपने आप बदहोश हो जाओगे। लेकिन ये कभी घटना किसी को आती है, ज़्यादातर नहीं। ज़्यादातर है मन की पीड़ा, मनुष्यों के स्वभाव का अंतर, रुचियों का अंतर, गुणकर्मों का अंतर, शक्तियों का अंतर, क्षमताओं का अंतर और चीज़ों में परिवर्तनशीलता, ये सब के द्वंद्व में हम पड़े हैं। संसार द्वंद्वात्मक है। मार्क्स ने अपना सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत का नाम रखा है
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें दर्शन नहीं है। मार्क्स के कम्युनिज्म में दर्शन है और भौतिक द्वंद्ववाद उनके दर्शन का नाम है। भूत संबंधी, भूत निजतत्व और उनके द्वंद्वों से निर्माण, और ये वास्तविकता है। निर्माण सदैव द्वंद्व में होता है, विरोध में होता है, सम में निर्माण नहीं होता है। पुरुष पुरुष सम है, पुरुष पुरुष में कोई बच्चा नहीं होगा। नारी नारी सम है, कोई बच्चा नहीं होगा। नारी और पुरुष विषम है तो बच्चा होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन विषम है। ऑक्सीजन प्राणप्रद है, हाइड्रोजन प्राणनाशक है, लेकिन दोनों मिल करके जीवनदायी जल बनता है। मिट्टी पानी आग हवा परस्पर विरुद्ध गुणधर्म के हैं और उन्हीं के संयोग से सृष्टि चलती है, निर्माण होता है। आग, बत्ती और तेल परस्पर विरुद्ध हैं, लेकिन तीनों मिलकर के प्रकाश का काम करते हैं। सतरजतम, ये तीनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं और इन्हीं की समवेत शक्ति से संसार में सारी गतिविधि होती है। इस मूल सिद्धांत को समझो। हम लोग जिस संसार में रह रहे हैं वो द्वंद्वात्मक है, विरोधी गुणधर्मों का सागर है और उसमें हम चाहें कि हम अपने मन के अनुसार कुल करें और हमारे मन के अनुसार सब हो, ये संभव नहीं। अम्ब की रात समुद्र की खाई, रविशेष कोटि 33 भाई, भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। दुख का मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भर माया। आप ही बाउर आप सयाना, हृदय बसे ते राम न जाना। सदगुरु कहते हैं कि समुद्र की खाई में अम्ब की राशि है। समुद्र की गहराई खाई है और उसमें पानी की राशि है। ये उदाहरण है। ये सारा संसार सागर है और प्रकृति उसमें राशि है और इसी भंवर जाल में सब लोगों ने अपना आसन जमाया है। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ भंवर जाल है। निरंतर परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। समुद्र के पास आप जाकर के खड़ा हों तो देखें हा 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 होता रहता है। पूरा संसार सागर है। सागर का उदाहरण देते हैं। सागर तो तुच्छ है, संसार अनंत देश काल व्यापी है और सागर तो बहुत छोटा सा, उसके सामने बूंद के बराबर है। संसार कहाँ तक है? अनंत देश काल व्यापी है। एक हवाई जहाज पर हम बैठे हैं जो 1 सेकंड में 10 करोड़ किलोमीटर चले और 10,000 बरस वो हवाई जहाज चलती रहे तो क्या देश का अंत होगा? देश का अंत नहीं। देश अनंत है, काल अनंत है। ये विश्व अनंत देश काल व्यापी है और सागर ये विशाल सागर है, एक भंवर जाल है। जाल में हम रह रहे हैं और चाहते हैं हमारे मन के अनुसार सब हो, तो दुख के सिवा क्या होगा? वेद की ऋषि भी कहते हैं न नूनमस्त नो स्व कस्तत् वेद यदद्भुतम अन्यस्य चित्तम अभिसंचरेयम उदाधीत विनश्चित। न नूनम अस्ति। नूनम का अर्थ है निश्चित, वर्तमान निश्चित है। ऋषि कहते हैं न अस्ति, नहीं है। देखो ये सभा बैठी है, कुछ मिनट में उठ जाएगी। इस सभा का अहंकार मैं क्या करूं? इतने लोग मुझे सुनने आए, क्या अहंकार करूं? अभी उठ के चले जाएंगे। न नूनमस्त नो स्व। स्व का मतलब होता अगला कल। जैसे आज रविवार है, कल सोमवार है, अगले कल को स्व कहते हैं। ऋषि कहते वो भी नहीं है, आएगा और लौट चला जाएगा।
कस्तद वेद यद अद्भुतम, जो अद्भुत है उसको हम कैसे जानें। एक वैज्ञानिक ने लिखा है कि एक परमाणु को भी ठीक से कोई जान लेगा, यह हमें विश्वास नहीं है। कस्तद वेद यद अद्भुतम अन्यस्य चित्तम अभिसंचरेणम, जो साथी बराती की चित्त हैं अभिसंचरेणम, बहुत चंचल है, पता नहीं उनका मन क्या पकाता है। उताधीत विनश्चित, और जो पढ़ो गुनो याद करो भूल जाता है। एकदम वैराग, इस वेद मंत्र में वैराग भरा है। वर्तमान नहीं है, भविष्य भी नहीं रहेगा। अद्भुत वस्तु को हम कैसे जानें। साथी बराती का मन चंचल है, जो पढ़ो गुनो भूल जाता है। बाइबल में, पुरानी बाइबल में एक राजा है जो बड़ा मस्त कहने वाला है, सब मिथ्या, सब मिथ्या, सब कुछ कहता मिथ्या। देखो अमुक राजा के इतने ये था, वो था, वो था, लेकिन कुछ नहीं रहा, सब मिथ्या है। पूरे प्रकरण में बारंबार यही कहा, सब मिथ्या है, सब मिथ्या है, सब मिथ्या है। मिथ्या तो है, लेकिन उसी मिथ्या में काम करना है। खाना पीना, बरतना, व्यवहार करना, सब उसी में है। इसको जानते रहें कि मिथ्या है, क्षणिक है, परिवर्तनशील है, और यहाँ कब्जा करने की चेष्टा न करो। कब्जा करने की चेष्टा करोगे तो चाटे खाओगे। जो पति पत्नी पर कब्जा करना चाहता है और जो पत्नी पति पर कब्जा करना चाहती है, वो दोनों दुख पाते हैं। दोनों दोनों को स्वतंत्र रखें, दोनों दोनों से शुद्ध प्रेम करें, कब्जा न करें। दोनों दोनों के व्यक्तित्व को महत्व दें। पुत्र पर कब्जा करने की चेष्टा न करो। सेवा करो, सही सीख दो। वो सेवा करे धन्यवाद दो, न सेवा करे धन्यवाद दो। आज्ञा माने धन्यवाद दो, न आज्ञा माने धन्यवाद दो। कब्जा करने की चेष्टा न करो। किस पर कब्जा आपका है? जिस पर आप कब्जा मानेंगे उसके कब्जे में आप खुद हो जाएंगे। जो किसी पर कब्जा नहीं करना चाहता है वो स्वतंत्र होता है। जो हम किसी पर कब्जा नहीं करना चाहते तो हमारा मन हल्का होता है। सर्वत्र शिकायत है, शिकायत शिकायत शिकायत, स्वभाव नहीं मिलता है, झगड़ा हो जाता है। पति पत्नी के झगड़ा जगत प्रसिद्ध है। जो दंपति हमसे मिलते हैं, परिचित हैं, उनसे पूछता हूँ, ज़्यादातर देवियों से पूछता हूँ, तुम्हारे देवता झगड़ते तो नहीं? ज़्यादा देवता लोग झगड़ते हैं। ये लोग गरमाए रहते हैं और आकर के सारी गर्मी इन्हीं पर उतारते हैं, और ये बेचारी चुप सुन करके जीत जाती है। जो चुप रहेगा वही जीत जाएगा, जो बड़बड़ाएगा वो हारेगा, जो शांत रहेगा वो जीत जाएगा। कोई भी हो, देवियाँ भी कुछ ऐसी होती हैं जो पुरुष को जाते तर की चूहिया बना देती, ऐसी हैं, होती हैं। मुलाकात भी मुझसे है। दोनों जब मिलने आवें तो पति बेचारे चुपचाप बैठे रहे, वो बोल नहीं सकते थे। वही बोलती थी, अगर बीच में बोल दे तो डपट लेती थी। और सेठ थे, सामान्य नहीं थे, धनी आदमी थे, विदेश भी हो आए थे, लेकिन विदेश क्या करेगा। स्वभाव संसार का ऐसा चक्कर है, सुख से रहना चाहो तो सहना सीखो। सहना परम साधना है। सहने वाला मुक्त होता है, उलझने वाला बंधन में रहता है। सहना ही साधना की परिपक्व अवस्था है। कबीर साहब के ऊपर कितनी विपत्ति आई। कबीर कसौटी आप पढ़ें, उसमें अतिशयोक्तियाँ हैं, लेकिन विरोध बहुत आया, क्योंकि वो सीधा कहते थे। इस दुनिया में कबीर एक ऐसे संत हुए हैं कि ज्यों का त्यों
सीधा कहने वाला, डर नहीं। इसलिए तमाम झंझटें आई, लेकिन जिसने झंझट उनके ऊपर की, उनके प्रति कभी उनको द्रोह नहीं था, गुस्सा नहीं था, दुख नहीं था, क्योंकि वो संत थे, कहते थे सत्य। क्योंकि धर्म के नाम पर बड़ा आडंबर है। व्यापारी, वकील और राजनेता ये बदनाम है झूठ के लिए। लोग कहते व्यापारी झूठ बोलते हैं, नेता झूठ बोलते हैं और वकील झूठ बोलते हैं, और धार्मिक जो झूठ बोलते हैं वो पूजे जाते हैं। जितना झूठ बोले धार्मिक उतना पूजे जाते हैं। हमारे गुरु बाबा 500 वर्ष के हैं, तो हमारी भी प्रतिष्ठा होगी, हमारे गुरु बाबा की भी होगी, और ये झूठ है। 100 वर्ष के अंदर सब मरते हैं, कोई कोई 100 से ऊपर जाते हैं बस। वेद के ऋषि ईमानदार हैं, वो यही कहते हैं जीवी सरदा शतम, हम 100 वर्ष जिए। कहीं कहीं सरदा शतात कहते हैं, 100 वर्ष से ऊपर। 100 वर्ष से ऊपर भी कुछ लोग जाते हैं। साहेब ही सदूर कबीर 119 वर्ष 7 महीने और 26 दिन रह के शरीर छोड़े। तो कुछ लोग, जयपुर के एक मियाँ जी 138 वर्ष में शरीर छोड़े। तो कुछ 100 के ऊपर भी जाते हैं। वेद के ऋषि सर्वत्र 100 वर्ष जीने की इच्छा करते हैं। पुराण के लेखक अरबों वर्ष जिलाते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि राजा परिव्रत 11 अरब वर्ष राज्य किए। 11 अरब वर्ष। और भी आप महाकाव्यों में, पुराणों में पढ़ते होंगे। अमुक तप कर रहा था, 3000 वर्ष तक एक पैर से खड़ा था, 3000 वर्ष तक उसने केवल पत्ता खाया, 2000 वर्ष तक केवल हवा पिया। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आज इस विज्ञान युग में भी धार्मिक कहलाने वाले लोग झूठ बोल बोल करके सबको फटकाते हैं। मंत्र, तंत्र, यंत्र, जादू टोना, देवी देवता, भूत प्रेत लाद करके मनुष्यों के दिमाग पर पहले उनकी बुद्धि का शोषण किया जाता है, फिर आर्थिक भी शोषण किया जाता है। तो साहब एकदम बेलाग होकर के कहे, काहू के बचने फुरे, काहू करामाती, मान बढ़ाई ले रहे हिंदू तुर्क जाति, बात ब्योते आसमान की मुद्दत निरानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिन पानी, कहें कबीर कासों को हूँ सकलो जगंदा, सांचे सो भागा फिरे झूठे के बंदा। काशी में रह करके इनकलाब, इसलिए विरोध हुआ, किंतु विरोधियों के प्रति उनको गुस्सा नहीं था, क्योंकि वो संत थे। वो कोई राग द्वेष करने वाले व्यक्ति नहीं थे। इसलिए हिंदू मुसलमान दोनों वर्ग के लोग उनको धीरे धीरे समझे और दोनों उनके अनुगामी हो गए और पूज्य हो गए। और अपनी 34-35 वर्ष की उम्र में ही वो उत्तरी भारत में प्रसिद्ध हो गए और आदरणीय हो गए। जितने महापुरुष हैं वही नहीं, कोई भी संत पुरुष है जो पूर्ण पुरुष है, अपने विरोधी के लिए कटु नहीं कहा, अपने विरोधी को दुख देने की सोचा नहीं। जीत है सहनशीलता। ये पक्का समझ लो कि ये दुनिया दुख से भरी है। पूरा संसार एक पागल खाना और हम सब पागल हैं, सब के सब हम पागल हैं। कितना पागलपन किसका कम है, अपना अपना ध्यान दो। दूसरे के पागलपन पर ना सोचो। दूसरे के पागलपन पर सोचोगे तो और पागल होगे। अपने पागलपन को सोचो। 10-15 मिनट अकेले में बैठ जाओ और जो जो ख्याल आए उसको कागज पर लिख लो, तो कागज किसी को दिखा नहीं पाओगे। पता नहीं कौन पागलपन बात आ गई है। ईमानदारी से लिखते जाओ तो 15 मिनट में जितना लिख लोगे दिखा नहीं पाओगे। अगर किसी का मन बिल्कुल निर्मल है, वैसा कुछ नहीं आता है, तो धन्य है, उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। वो तो ऊंचा पुरुष है, वही परमात्मा। सब आत्मा परमात्मा।
लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए राग द्वेष का त्याग आवश्यक है। राग द्वेष, द्वेष न कहें, राग में सब हो जाता है। राग द्वेष लाता है, राग न हो तो द्वेष नहीं लाएगा। राग द्वेष सब जीव को रात दिन जला रहे हैं और सब दुखी है। टूटना, फूटना, बिगड़ना, अवस्था का परिवर्तन होना, शरीर का रुग्ण होना, प्रिय का वियोग होना, अप्रिय का संयोग होना, घटना बढ़ना वस्तुओं का, और साथी बराती के विचारों का अंतर, उसको ले करके अगर आप असहनशील हैं तो कभी सुखी नहीं होंगे। पूरा का पूरा सह लो। पत्नी की झड़प, बच्चे की झड़प, नौकर की भी झड़प, नौकर भी कभी कटका देता है, रात दिन उस सेवा करता है, कभी उसमें गर्माहट आ सकती है, तो लड़ो ना। हमारे भारतवर्ष में एक खोट है कि नौकर को हम तुच्छ मानते हैं। धर्म देशी है, लेकिन महाअधर्म का संस्कार है कि नौकर को हम तुच्छ मानते हैं। और कितने पूंजीपति या धनी लोग जब उनके घर में कोई मेहमान आएंगे तब वो नौकरों को तो एकदम उल्टा पलटा खाते रहेंगे, समझेंगे इससे हमारा रोग है। लेकिन ये बहुत गलत है। नौकर कौन? सब हम लोग नौकर हैं, सब के सब हम सेवक हैं। हमारे यहाँ जो नौकरी करता है वो नौकर है और हम भी नौकर हैं। सब मनुष्य हैं, सबका आदर करो, सबके साथ समता का बर्ताव करो। नौकर कहा जाता है नीति में कि अगर नौकर बहरा हो गया तो मालिक अंधा हो जाए। नौकर को आपने कुछ कहा और नहीं सुना, जो सुन करके भी नहीं सुना, तो आप आंखें बंद कर लें, लड़े ना। जो रात दिन आपकी आज्ञा मान रहा है, एक आज्ञा न माने तो लड़े ना। आपका लड़का बच्चा है, आपके घर वाले हैं, सारा काम वे करते हैं, कहीं वो अवज्ञा कर दी, कहीं उनसे कट निकल गया, कभी उसमें हठ और अहंकार आ गया, अब आप अगर विरोध करोगे तो फेल होगे, सालोगे। हर जगह सह लेना अमृत है। महाभारत में एक बहुत बढ़िया मंत्र आता है, नहीं सप्तः प्रतिसपामि किंचित दमम द्वारम अमृतस्यो वेदम गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मानसा श्रेष्ठतरम ही किंचित। नहीं सप्तः प्रतिसपामि किंचित, मुझे जो गाली देता है उसको मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं। सप्त का मतलब है गाली खाया हुआ। नहीं सप्तः, सप्ताह नहीं प्रतिसपाम किंचित, मैं सप्ताह हूँ, गाली खाया हूँ, मुझे लोगों ने गाली दी है, लेकिन प्रतिसपाम उनको मैं गाली किंचित भी नहीं देता हूँ। क्यों? दमन द्वारम अमृतस्यो वेदिम, मैं जानता हूँ कि आत्मदमन ही अमृत का द्वार है। अपने अहंकार को मारना ही अमृत का द्वार है। जितना हम अपने अहंकार को मार ले जाएं, अमृत हो जाए। दमन द्वारम अमृतस्यो वेदिम गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम, मैं एक गोपनीय बात कहता हूं, नहीं मानसा श्रेष्ठतरम ही किंचित, मनुष्य बढ़कर के कुछ नहीं। मनुष्य बढ़कर के कौन है? सारे शास्त्रों का रचयिता कौन है? वेद से लेके बाइबिल, कुरान, जिंदावेस्ता और समस्त शास्त्रों का रचयिता कौन है? सारे ज्ञान विज्ञान का विकासक कौन है? और सब कुछ जितना ज्ञान के क्षेत्र में चल रहा उसका कौन प्रेरक, कौन करने वाला? मनुष्य। दुर्भाग्य है कि मनुष्य को तुच्छ कहा गया है। मनुष्य तो तुच्छ है। श्रेष्ठ कौन है? ईश्वर। ईश्वर ने कब आकर के कहा मैं श्रेष्ठ हूं, तुम लोग तुच्छ हो? ये आप ही का अबोध है जो अपनी मनुष्यता को नहीं समझते हैं। ईश्वरत्व मनुष्यता में फलता है। मनुष्य से अलग ईश्वर कहीं घटता नहीं, जीव से अलग कहीं शिवत्व की घटना नहीं होती है। लेकिन आदमी अपने अविवेक से मनुष्य को तुच्छ कहा। सदगुरु कबीर ने कहा मानुष तेरा गुण बड़ा,
और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा मानुष हुई के न हुआ, जो मनुष्य हुआ तो अमृत हो गया। मनुष्य मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण से प्राणी मनुष्य कहलाता है। जो मननशील हो, मननशील वह है जो सारे विचारों को सामने रख करके देखता है, समझता है और शांत रहता है। जो विचारों को देखेगा, समझेगा, वो शांत रहेगा, उलझेगा नहीं। मननशीलता का अर्थ ही है उद्वेगित न होना। उद्वेग के कारण चारों तरफ हैं और जीवन भर रहेंगे, बचेंगे नहीं आप। चपरासी से लेके कमिश्नर तक, कलेक्टर तक और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक, उनके ऊपर तो और बोझा है। सब इसी संसार में तो जी रहे हैं। अम्बु की रात समुद्र की खाई में, भंवर जाल में सब आसन माड़े हैं। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, सुख चाहते हैं लेकिन दुख साथ नहीं छोड़ता है, क्योंकि दुख का मर्म न काहू पाया। सुख और दुख का भेद लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत भांति के जग भरमाया और जगत में भटक रहे हैं सुख के लिए। आपन बाउर आप सयाना। साहब कहते तुम स्वयं अपने को न समझ करके पागल हो। अपने को समझ लो तो बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो। हृदय बसे ते ही राम न जाना। सबके हृदय में राम बसता है, परमात्मा बसता है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। परमात्मा, राम, ब्रह्म, गॉड, खुदा, अल्लाह अनेक उच्च शब्दों से जिसकी हम याद करते हैं, वो आपके अंदर है, वो आपका अस्तित्व है, वो आप हैं। प्राय कहा जाता है कि मनुष्य जो करता है ईश्वर करता है। तो ईश्वर करता है तो शरीर में ईश्वर ही करता है, तो जीव कुछ नहीं है, फिर ईश्वर करता है। आत्मा उसको जीव को है या ईश्वर को, जो करता है वही जीव है, वही ईश्वर है। सब कुछ करता कौन? ईश्वर। सब घट में जो बैठा है वो ईश्वर, और उसी को हम कोई जीव कहते हैं, कोई आत्मा कहते हैं। जीव, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म अलग अलग कुछ नहीं है। ये सब शब्दों का पकवान है। जो दृष्टा है, अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यलंबन अवस्था त्रय साक्षी सन। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यलंबन। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं अस्ति है कश्चित कोई, स्वयं खुद, नित्यम सदा, अहम मैं, प्रत्यय बोध, लंबना आधार। अहम बोध का आधार कोई निश्चित स्वयं सत्ता है। कितना बढ़िया साफ। अहम प्रत्यय का आधार, अहम बोध का आधार मैं हूं। इस बोध का आधार कोई निश्चित स्वयं सत्ता, कोई, ये विनम्रता के लिए है। स्वयं सत्ता नहीं, अपने आप मैं हूं। स्वामी शंकराचार्य बारंबार कहते प्रत्येक भिन्न बोध हुए बिना कल्याण नहीं होगा। प्रत्येक भिन्न का मतलब है भीतर अभिन्न। प्रत्येक नाम भीतर, अभिन्न। जो भीतर से, अपने से अभिन्न न होगा, आत्मा से अभिन्न न होगा, उसका कल्याण नहीं होगा। आत्मा से भिन्न कल्याण नहीं है, आत्मा से अभिन्न होने में कल्याण है। अपने को पहचानो, अपने को समझो। भोग और परमात्मा पाने के लिए हम भटक रहे हैं। भोग झूठा है, भोग दुख देता है। शरीर का गुजर करो और इंद्रियों को उत्तेजित न करो, अहंकार न करो। भोग की इच्छा और प्रतिष्ठा की इच्छा, ये दोनों रुलाती हैं। इनको संभालो। जितना अपने को संभालोगे सुखी होगे। हम भटक रहे हैं, चारों तरफ हाथ पैर मार रहे हैं सुख के लिए, और भागते 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 गिरते हैं और मर जाते हैं, सुख नहीं मिलता। वो कहानी याद करें, एक राजा ने अनाउंस करवाया कि हम जमीन बेचते हैं, खरीदने वाले आए। एक आदमी पहुंचा, कहा हुजूर जमीन का भाव क्या है? राजा ने कहा 100 रुपया घंटा। कहे महाराज समझा नहीं। कहे 1 घंटे में जितनी जमीन पर तुम चल लो, चाहे दौड़ो, कोई हर्ज नहीं।
100 रुपया लगेगा, उतनी ज़मीन तुम्हारी। एक जगह पत्थर गाड़ा गया और दौड़ना शुरू किया, पैसा वाला था, और दौड़ ले और दौड़ ले और दौड़ ले, दौड़ते दौड़ते एक जगह गिरा और मर गया। तो वही लोग गाड़ दी, कही इसकी ज़मीन है। ये कहानी है। हम लोग दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे, बस एक जगह गिर के मर जाएंगे, बस वही ज़मीन हमारी। जितनी ज़मीन पर हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, उस ज़मीन पर असंख्य लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और असंख्य लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन एक व्यवहार है। आप ज़मीन खरीदें तो ज़रूर रजिस्ट्री करा लें, क्योंकि व्यवहार है, नहीं तो फिर वहाँ से उठा दिए जाएंगे। परंतु ये समझे रहें, इस रजिस्ट्री का अहंकार न करें। असंख्य लोगों के नाम से इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, और आगे असंख्य लोगों की होती रहेगी। यत्पते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागतोत्तर कौशला, इत विचिंत मन कुर्सु स्थिरम न सृजम जगतित्यवधारे। रूप गोस्वामी ने कहा, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, उन्होंने कहा, यदुपते क्वागता मथुरापुरी, यदुपति श्री कृष्ण महाराज के मथुरापुरी का ऐश्वर्य कहाँ गया? वे स्वयं बेचारे मथुरा छोड़ दिए। जब उन्होंने कंस मामा को मारा, कंस की आंखों में कृष्ण खटकते थे, तो कृष्ण महाराज तो बहुत कुशल थे, पहले उनको पीट लिए। लेकिन मार देने से समाधान थोड़े होता है। अस्त्र प्राप्त, उनकी 2 पत्नियां थीं। वो जरासंध नरेश की पुत्री थी, और जरासंध मगध नरेश इतना प्रतापवान था कि एशिया के राजा उसके सामने सिर झुकाते थे। उसने 17 चढ़ाइयाँ की, और कृष्ण और बलराम को बच्चा समझ के मारता नहीं था। निर्णायक लड़ाई नहीं हुई, तो श्री कृष्ण महाराज ने यादवों की मीटिंग की। हरिवंश पुराण में आता है, हरिवंश पुराण श्री कृष्ण से काफ़ी जुड़ा हुआ माना जाता है, और महाभारत का परिशिष्ट भाग माना जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण महाराज ने यादवों के बीच में कहा कि 100 वर्ष हम लड़ें तो भी जरासंध से पार नहीं पाएंगे, इसलिए मथुरा छोड़ देना। आप सोचिए, अहमदाबाद से आपको कहे कि आप घर छोड़ के जाइए, कितना कष्ट होगा। भगवान कृष्ण को पूरे परिवार सहित छोड़ देना पड़ा। द्वारिका गए, द्वारिका में भी भेंट द्वारिका, और गहरे में, पानी के बीच में भागे तो ऐसा भागे। जब मैं वहाँ गया तो मन में कल्पना करने लगा कि भगवान कृष्ण को अगर नौका मिलती तो चले जाते अरब। गुजरात में ही था, तो देवियाँ भजन गाने लगी, रण छोड़ भगवान, रण छोड़ भगवान। तो जब भजन गा ली तो मैंने कहा, रण छोड़ की क्या वीरता है? लड़ते लड़ते शहीद हो जाते तो गाने जो भाग खड़े हुए क्या गाती हो? तो सब हंसने लगी। लेकिन नीति में भी कहा है, जहाँ समझ में आवे भागना भी चाहिए। श्री कृष्ण महाराज कुशल थे, भाग खड़े हुए, और अंततः द्वारिका की क्या दशा हुई जानते हो? पूरे यादवों का विनाश। लेकिन कृष्ण की बंसी बजती रही। उस अवस्था में जब पूरे यादवों का विनाश हो गया है, वे पेड़ के नीचे बैठ के तप कर रहे थे। एक कोई घर का आदमी मर जाए तो चैन नहीं पड़ता है। पूरा विनाश के बाद वो तप कर रहे थे। ये उनकी असली वंशी है। तो यदुपते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागतोत्तर कौशला। रघुपत श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? आप अगर अयोध्या जाएं आप तो क्या पाएं? मंदिर हैं संतों के बस। आप अपने लिए सोचिए, बड़े बड़े ऐश्वर्य लीन हो गए, हम लोगों के साथ क्या रहेगा? हमें क्या करना चाहिए? अपने को समझो, अपने को संभालो। दुख है संसार में, सबसे बड़ा दुख है मन का न होना। ये हमारी अविद्या का परिणाम है। मन के अनुकूल न चाहो, जो है वैसा मन बनाओ, समाधान करो। 4 लोग साथ में हैं, सबका स्वभाव अलग है,
कोई तामसी है, कोई राजसी है, कोई सात्सी है, कोई हठीला है, कोई नरम है। सबको सरलता से निभाने की चेष्टा करो, अहंकार न करो। अहंकार करोगे उतना दुख पाओगे। जब सांप चारों तरफ से आग से घिर जाता है तो फनफनाता है और ऐंठ ऐंठ के जलता है। हम लोग अहंकार में फनफनाते हुए ऐंठ ऐंठ के जलते और क्या करते हैं? अगर अहंकार दूर हो गया तो शीतल हो गए। प्राणियों के स्वभाव को आप बदल सकते हो, अपने स्वभाव को तो बदल नहीं पाते हो, दूसरे के स्वभाव को बदल दोगे? अपने स्वभाव को बदलो, सबकी सौ बस अमृत तब जानिया जब जीवत मुआ। कबीर साहब की एक छोटी पंक्ति है, तब जानिया जब जीवत मुआ, जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गया। ये जीते जीते मरना क्या है? अगर आप घर में गए और आपकी देवी किसी कारणवश गर्म थी और गर्म बोल दिया उसने, तो आप मर जाएं। मर जाने का मतलब क्या है? चुप। देवी अपने आप ठंडी हो जाएगी, उसको पश्चाताप करना पड़ेगा कि मैंने गलत किया। अगर आप भी गर्मा गए तो लंका कांड शुरू। इसलिए एक की गर्माहट अगर है, आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक। कहीं कबीर ना उलटिए, वही एक की एक। संतों ने तो सब कह दिया है, लेकिन हम उसका आचरण करें तब तो होगा। सुखी रहने का हमारा अधिकार है, सब समय सुखी रहें। हमारा मन बेचैन है, असंतुष्ट है, उथल पुथल में है, और हमें लगता है कि ये उथल पुथल रहेगा ही, क्योंकि साथी लोग ऐसे हैं, चीज़ ऐसी गड़बड़ हो गई, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अमुक ने हमारा अपमान कर दिया है। ये सब निमित्त जीवन भर रहेंगे, अब आप कभी सुखी नहीं होंगे। ये समझ लीजिए, चाहे जो हो आप सुखी रहें। चाहे जो हो, हमें गाली दे, जो हमें गाली देता है उसको हमें कहना चाहिए भैया और जोर से गाली दो, बस गाली मर गई। जो हमारा अपमान करता है कह देना चाहिए कि आप और अपमान कीजिए। साथी बराती में ही झगड़ा है, अपने साथ वालों में ही कलह होता है। कलह में स्वर्ग नहीं होता है और स्वर्ग में कलह नहीं होता है। जो कलह करता वो नरक में जीता है, और जो प्रेम में जीता है वो स्वर्ग में जीता है। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। साहब कहते हैं, अय कबीरू, अपना नाम अन्य पुरुष के रूप में उपस्थित करके मानव मात्र को कहते हैं, अय कबीरू, प्रेम पाट का चोलना पहन करके नाचो। प्रेम पाट, प्रेम का कपड़ा मंगा लो और उसका चोलना अगरखा बना लो, जैसे महात्मा लोग अल्फी पहनते हैं। अल्फी और अल्फा इसको कहा जाता है। और इसी प्रकार एक झुल्ल प्रेम के कपड़े का बनवा लो और उसको पहन के नाचो। प्रेम का कपड़ा ही नहीं होता है तो कैसे आप पहनेंगे? अर्थ है सारा काम प्रेम पूर्वक करो। माताएं प्रेम पूर्वक भोजन बनाएं, प्रेम पूर्वक परोसें। प्रेम पूर्वक नहीं है, थाली में ला करके पटक ले लो, खाओ, तो पूजा नहीं होगा। प्रेम से भगवान भगवती को भोग लगाने जा रही हो, ये मानो। आप भोग किसका लगाते हो? जो एक दाना न खाए, और जो खाता है उससे गर्माहट है, उससे दुर्व्यवहार है। असली भगवान भगवती ये प्राणी है, इनके साथ सुंदर बर्ताव करो। अपने अहंकार को मारे बिना ये सारा उपदेश बेकार है। मैं और आप लोग सब, हम कहीं अलग थोड़े हैं। डॉक्टर भी रोगी होता है, वो भी तो मनुष्य है। साधु महात्मा का वेश जो हम लोगों का है एक अलग वेश है। हम आप सब वही मनुष्य हैं। रोग हमारा और आपका एक है। हम अहंकारी हैं, आप अहंकारी, हम सब अहंकारी। इसलिए हम पगलाए हैं और होश में नहीं हैं। पता नहीं क्या क्या बकते हैं, क्या क्या सोचते हैं, और मन बिस्तर पर पड़ा है लेकिन बदहवास है। पता नहीं कहाँ जा रहा है मन, क्या सोच रहे हैं। मन ही मन में पत्नी की ईर्षा, पति की ईर्षा, भाई की ईर्षा, पड़ोसी की ईर्षा, ये सब केवल गर्दा गुब्बार है।
केवल पाप है। किसी के नाते हम दुखी नहीं हैं, अपने नाते दुखी हैं। और किसी के नाते की जो बात है वो मिट नहीं सकता है। निमित्त और उपादान ये दो हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण। निमित्त कारण जैसे कि भोजन है, चावल दाल सब्जी इत्यादि भोजन का उपादान कारण है और उसको बनाने वाला निमित्त कारण है। हमारा जो दुख है उसके उपादान हम हैं, निमित्त बाहर है। जैसे कोई यहाँ आया और मुझे गाली देने लगा और मैं दुखी हो गया, तो गाली देने वाला निमित्त मात्र है, उपादान मेरे अंदर का अज्ञान है। मेरे अंदर का अज्ञान नहीं, वो गाली दे, मैं दुखी नहीं हूँ। उपादान आपके अंदर है, उपादान जिससे वस्तु बने। अविद्या से ही दुख बनता है, अज्ञान से दुख बनता है, अहंकार से दुख बनता है। अज्ञान, अविद्या, अहंकार हमारे अंदर है, दुख वहीं से बनता है। निमित्त बाहर से आ सकता है और निमित्त कभी खत्म नहीं हो सकता है। अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित लोगों को लोग गाली दिए हैं, पूज्य लोग गाली पाए हैं, दूर से और अपने साथियों से भी पाए हैं। सारा संसार ऐसा है, निमित्त कभी खत्म नहीं होगा। हमारा उपादान खत्म होना चाहिए, हमारे अंदर का अहंकार अज्ञान मिट जाए। बाहर से कोई गाली दे, अपमान करे, तिरस्कार करे, कोई हर्ज नहीं है, कुछ रहने वाला है। सम्मान नहीं रहेगा, अपमान नहीं रहेगा, अनुकूलता नहीं रहेगी, प्रतिकूलता नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन आप आज हैं, आगे हैं, सब समय रहेंगे। अपने को धोखे में न डालें, हम लोग अपने को संभालें, सबकी सहें, सिर झुका करके रहें। यही सुख का साधन है, शांति का साधन है। इसी में अमृत है, सहने में अमृत है, और ये सबसे बड़ी तपस्या है। जो सह लेता है वही श्रेष्ठ है, जो सहाता है वो कमजोर है। गाली देने वाला दुर्बल है, सहने वाला सबल है। यह दृष्टि होनी चाहिए। तो लोगों के प्रतिकूल व्यवहार से तकलीफ होती है, पदार्थों के परिवर्तन से तकलीफ होती है, शरीर के परिवर्तन से तकलीफ होती है, घाटा मुनाफा के चक्कर में तकलीफ होती है। और संसार ये रहेगा, ऐसे रहेगा, सदा रहा है, सदा रहेगा। मन विवेक में रहे। महाराज राम को शाम को बताया गया राजगद्दी और सुबह 14 बरस का वनवास। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम को शोक नहीं हुआ यह सुनकर। ये राम का रामत्व है। महाराज राम का रामत्व क्या है? 14 बरस का वनवास सुने और शोक नहीं हुआ। ये हमें ग्रहण करने योग्य है। जब हम लीला मान लेते हैं तो कुछ महत्व नहीं रह जाता है, तो समझते खिलवाड़ कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में कहीं लीला नहीं माना गया है, सब घटना है और वहीं से प्रेरणा है। जहाँ लीला मानी जाती है वहाँ तो कुछ प्रेरणा नहीं, वहाँ तो बस सुमिर सुमिर भव सबो तारा, भव सागर पारा हो रहे हैं। खाली लीला गाओ और मुक्त हो जाओगे, लीला वो लगाने से कोई मुक्त नहीं होगा। और रामकृष्ण या किसी महापुरुष ने लीला नहीं की है, वो कोई तमाशा करने वाले नहीं थे। उन्होंने एक एक क्षण जीवन को तप में बिताया है, कष्ट में बिता करके उन्होंने काम किया है। लेकिन भक्ति भावना के चक्कर ने उसको एकदम बिगाड़ करके लीला करके रख दिया है। श्री राम के लिए आता है, जब कई ने कहा कि तुम्हारे पिता तुम्हारे ऊपर नाखुश नहीं है, मेरी बात अगर तुम उड़ा ना दो तो मैं बताऊँ। दशरथ के पास जब राम पहुँचे, सुबह बुलाए, सुवन लेकर के आए। राम तो समझ गए गड़बड़ हो गया, तभी सुबह बुला रहे हैं। तो दशरथ हाँ राम कह करके कुछ बोल नहीं पाए। तो राम ने कहा कि मेरा क्या अपराध है जो पिताजी बोल नहीं रहे हैं। कई ने कहा तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, अगर तुम बात उड़ा ना दो तो मैं कहूँ।
ये बहुत कठोर बात कैकेयी ने कहा। राम ने कहा, माता आपके कहने से मैं जीवन खो सकता हूँ, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? उन्होंने कहा कि भरत का राज्य हुआ है और तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास। इसके बाद लेखक लिखता है कि राम को शोक नहीं हुआ। ये विशेषता, अगर हम राम के भक्त हैं, अनुगामी हैं, तो इसका उदाहरण हमारे जीवन में आना चाहिए। घटनाएं घटेंगी, परिस्थितियां आएंगी, सब लोग कमजोर शरीर धारण किए हैं, हाण चाम का ढांचा लेकर के सब बैठे हैं, जो हरदम बदलाऊ है, बदलने वाला है, और आसपास के सभी मनुष्यों का मन अपना अपना विचार परिवर्तनशील है। ऐसे द्वंद्व में हम जी रहे हैं और हम चाहें सब तरफ से अनुकूलता बनी रहे, बर्फ भून करके खाना चाहते हैं। हम कितने लोगों के लिए अनुकूलता करते हैं? हम स्वयं सोचें, कितने लोगों के लिए अनुकूलता करते हैं? जरूरी है सहनशील हो, सुख से रहने, एकदम सुख से हम हरदम रह सकते हैं, हरदम आनंद कंद, निर्वाण निष्काम, सिर झुका करके रहना, सबकी सलाह लेना, महासुखी। इसी पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सात्विक प्रभाव मन में डालेगा जो सात्विक भावना होगा। सात्विक भावना वाला ना होगा तो कपड़ा क्या करेगा? खास बात है मन में विवेक होगा तब वैराग होगा। जब लगेगा कि कुछ स्थिर नहीं है, जिसको हर समय लगता है कि काल सब कुछ को पीस रहा है, सब कुछ को काल पीस रहा है। रात दिन दो चक्की चलती है, दुई पाटन के बीच में साबुत गया न कोई। अनासक्ति, अनासक्ति वैराग्य है, अनासक्ति अमृत है, आसक्ति भावुकता है, अविवेक है, अज्ञान है। जो रहने वाला नहीं है उसमें आसक्ति क्यों हो? सुंदरी स्त्री और सुंदर पुरुष कब तक रहते हैं? जवानी जब आती है तो सुंदरता ज़्यादा दिखती है, और जवानी 10 वर्ष में गल जाती है, सौंदर्य समाप्त हो जाता है। जिसके लिए आदमी आकर्षित होता है उसी से विकर्षित होता है। जिस स्त्री और पुरुष के प्रति आकर्षण कभी हुआ था उसको देख करके कभी घृणा होती है। ऐसी पोल पट्टी आसक्ति की है। जिसमें बड़ी ममता थी उसी से बैर होता है। ये दुनिया कैसा है रोग, जगत किथों यह रोग, जगत भयंकर रोग है। अनासक्ति वैराग्य है। अनासक्ति शब्द कोमल है, वैराग शब्द जरा भारी भरकम है, लेकिन बात वही है। पूर्ण अनासक्ति, पूर्ण वैराग, पूर्ण अनासक्ति। और इसको दार्शनिक भाषा में निर्वेद भी कहते हैं। निर्वेद, श्री पूर्ण साहब ने कहा, दृढ़ निर्वेद जाको भरोसे मोक्ष बड़ भाग। मोक्ष का वह इच्छुक बड़ा भागशाली है जिसको दृढ़ निर्वेद होता है। दृढ़ गलानी, सब नस्सर नस्सर नस्सर, कुछ रहने वाला नहीं। ऐसा जिसको होता है और चित्त में ये सब समय बना रहता है, वो दुख से मुक्त हो जाता है। और सब जीव दुखी रहते हैं, सब जीव। अरबों खरबों की संपत्ति है, दुख की कमी नहीं। कितने बड़े बड़े पूंजीपतियों के बच्चे नहीं, एक बच्ची भी नहीं। कितने के बच्चे पागल हैं, लकवाग्रस्त हैं, टेढ़े टेढ़े चलते हैं, अनेक कष्ट है। सब कुछ ठीक है लेकिन मन का उद्वेग, विवेक विचार साधना नहीं है तो मन का उद्वेग तो जला ही रहा है। राग द्वेष नहीं मिटता है चित्त का। सदाचारी हैं, सज्जन हैं, परोपकारी हैं, लेकिन चित्त में राग है तो द्वेष भी सूक्ष्म रहता है और जलाता है। सज्जन होते हुए भी राग द्वेष की प्रवृत्ति पूरी नहीं कटती है, साधना करने से कटती है।
साधु मार्ग में आकर के साधना में चलते चलते भी राग द्वेष की वृत्ति सूक्ष्म रूप में बनी रहती है। जब उसको दृष्टा देखे और काटे तब मुक्त होता है। गुरु हैं, संत हैं, अच्छे हैं, पूज्य हैं, दूसरे के देखने में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सूक्ष्म में राग द्वेष की वृत्ति हो सकती है। वही दृष्टा है, वो खुद जाने। किसी को देख करके मेरे मन में राग होता है या द्वेष होता है, किसी के लिए ईर्ष्या होती है कि नहीं होती है, ये तो अपने अंदर में देखे। और यही हमारा परम शत्रु है। बाहर से कोई हमें ऊंच नीच कह दिया, अपमान कर दिया, अनादर कर दिया, उसकी असावधानी है, उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। भयंकर शत्रु हमारे में है जो हम बहुत प्रिय मान बैठे हैं। हमारे मन का मोह, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, काम, लोभ, ये जो शत्रु हैं ये हमारे भयंकर दुश्मन हैं। और ये भ्रम मात्र है, केवल भ्रम से ये जीते हैं। हमारा भ्रम कट जाए, ये कुछ भी नहीं, बस वही भोग की लालसा और प्रतिष्ठा की लालसा। सदगुरु ने इसीलिए डांटा है, छाड़ो पति छाड़ो लबराई। पति छोड़ो और लबराई छोड़ो। पति का अभिप्राय स्वामी। तो पद बैठने में, छंदों में ऐसे ही होता है जिसका मर्म प्रसंग से समझा जा सकता है। पति का मतलब है स्वामी, अभिप्राय है स्वामित्व। पति स्वामी व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ अर्थ भाववाचक है। छाड़ो पति यानी स्वामित्व छोड़ो, प्रभुताई की लालसा छोड़ो, दूसरों के ऊपर मालिक बनने की इच्छा छोड़ो। सेवा करो, मालिक अपने न मानो, सेवक मानो। छाड़ो पति, छाड़ो लबराई। ये जो भोगों के लिए लबरपन है, तुम्हारा लालच है, भोग की तृष्णा, इसको छोड़ो। मन अभिमान टूट तब जाई, तब मन का अभिमान टूटेगा, तब शांति पाओगे। भोग और प्रतिष्ठा, भोग में प्रतिष्ठा आ जाती, प्रतिष्ठा में भी एक भोग है। बहुत लोग हमें मानते हैं, यही प्रतिष्ठा है, और बहुत लोग मानने में जो गुदगुदाहट है, यही भोग है मन का। लोग कहें हाँ बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े स्वामी हैं, बहुत बड़े गुरु हैं, और इसी में अगर हम खुश हो गए तो ये हमारा रोग है, मानसिक रोग है। भोग और प्रतिष्ठा, इसकी आसक्ति गहरे में गड़ी हुई है, और इसी से राग द्वेष होता है, और इसी से जीव फिर खिंच खिंच करके देह में आता है। जो भोग प्रतिष्ठा की कामना छोड़ देता है, उत्कट वैराग, सब नश्वर नश्वर नश्वर। लालच करते रहो, मोह करते रहो, राग द्वेष करते रहो, जलते रहो, बस एक दिन शरीर छूट जाए और वासना बस फिर देह में आओ, फिर चलो। और देह धरे तो क्या शुरू हुआ, पहले गर्भ में गए, फिर पैदा हुए, फिर कें टट्टी पेशाब में पड़े रोए, माताएं न संभालें तो शिशु मर जाए, और फिर जीवन भर केवल दुख की यात्रा, केवल दुख की यात्रा। बच्चा पैदा होता है, लोग खुश होते हैं, बाजा गाजा, नाच तमाशा, खिलाना पिलाना, बहुत कुछ होता है। दूसरी दृष्टि से देखो, विवेक से, तो बच्चा पैदा हुआ बेचारा, भागा, दुख में पैदा हो, दुख में आ गया। देह धरना ही दुर्भाग्य, देह धरा और दुख पाया, जीवन भर दुख पावे और रोए, चित्त खिन्न, असंतोष असंतोष, मन का क्लेश, मन का विकार। ये जब समझ में जिसको आता है उसको दृढ़ वैराग होता है। नहीं तो भोगों की गुदगुदाहट, प्रतिष्ठा की गुदगुदाहट, ये उत्तम वैराग उत्पन्न नहीं होने देता है। ये गुदगुदाहट जीव को रुलाती रहती है। आनंद लगता है, सम्मान प्रतिष्ठा भोग में आनंद लगता, वही आनंद उसका रोग बनता है। अपने मन को सबसे निराला करो,
चारों तरफ जो हमारे मन का मोह है वो हमारे लिए दुख देता है। सब मोह छोड़ो, मोह छोड़ करके सेवा करो। दूसरा पक्ष ऐसा है कि उसमें ढील न हो, सेवा जहाँ आप हो सेवा करो, बड़े की छोटे की बराबर की सब की सेवा करो। जो आपके योग्य है, जो आपका स्तर है, जो आपकी उम्र है, उसके अनुसार सेवा परायण रहो। बूढ़ों को भी चाहिए बैठे न रहें, बैठे रहेंगे तो और रोगी हो जाएंगे। श्रमशील रहें, लेकिन कल्याण की बात पर ध्यान दें। लोग कल्याण की बात पर ध्यान नहीं देते हैं, राग द्वेष करते करते मर जाते हैं। अलग बैठना, सत्संग में जाना, ध्यान करना, ज्ञान का ग्रंथ पढ़ना, चिंतन करना, जगत की सच्चाई को देखने के लिए अभ्यास करना, ये सब काम लोग नहीं करते हैं। बस मोह माया में डूबे डूबे एक दिन बिल्ली कूदी और चूहे को दबोच ली। ऐसे मौत कूदी और उसके गाल में चले गए। जीवन की सार्थकता है कि जीवन में रहते रहते सारे विकारों से हम मुक्त हो जाएं। साधक देखे कि हमारे मन में कब विकार आता है, कब क्रोध आता है, कब ईर्ष्या आती है, कब काम आता है, कब मोह आता है। वही हमारा शत्रु है, वो आने न पाए। मिट्टी की ये जमीन है, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी पर मिट्टी चल रही है। विवेकवान इसको यही देखते हैं, लेटे और देख रहे हैं जमीन और ये शरीर दोनों मिट्टी है और मैं मुक्त हूँ। सांस आ जा रही है, सांस टूट जाए, बस बढ़िया। सांस टूटने तक उपद्रव है और सांस टूटी उपद्रव से मुक्त हो गया। हम अपने आप स्वयं शुद्ध बुद्ध सुख सागर अखंड खजाना हमारा है। हमारा आत्मा ही अखंड खजाना है। हमारा आत्मा सुख का सागर है, आनंद का सागर है। अनंत रत्न उसी में भरे हैं। अनंत रत्न, हम रत्न चाहते हैं ना, आत्मा ही महारत्न है। भरे कोई मतलब थोड़े है कि उसमें कुछ भरा है, वो तो अखंड है। जीव ज्ञान का अखंड रूप है, अखंड गोला है। गोला से मत समझना कोई बम गोला है, इतना सूक्ष्म है कि उसके विषय में कुछ निर्णय कर पाना बड़ा मुश्किल है। कितना सूक्ष्म है। पुराने ऋषियों ने भी तो ही कहा, अड़ो रड़ीयाम महतो महीयान आत्मजंतुर निहितो गुहायाम तमक्रतो पश्यत वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मन। अड़ो रड़ीयाम, अड़ो अड़ीयाम, अणु से अणु, अत्यंत सूक्ष्म, लेकिन ज्ञान में, महत्ता में महतो महीयान, महान से महान है। सारा ज्ञान विज्ञान की हलचल किसके द्वारा है? ये जीव के द्वारा है। इसलिए महतो महीयान, अड़ोरड़ीयाम महतो महीयान आत्मस जंतुर निहितो गुहायाम। सभी जंतुओं की गुफा में आत्मा बैठा है। सभी प्राणियों की गुफा में, गुफा हृदय शरीर, उसमें बैठा है। तमक्रतो पश्यत वीतशो को, तम पश्यत अकृत वीत शोको, इसका अन्वय है। तम पश्यत, उसको देखता है, उस आत्मा को देखता है कौन? जो अकृत है और वीत शोक है। अकृत का मतलब है क्रियाहीन हो जाना, निष्क्रिय, और शोक से मुक्त हो जाना। ये समाधि की बात है। जब संकल्प शून्य हो गया, शांत, ये अक्रिय अवस्था है। मोटे रूप में अकृत का अर्थ है प्रपंच, प्रपंची काम से अलग हो जाना, उलझन उद्वेग के काम से अलग हो जाना, साधना परायण होना। साधक का व्यवहार संतुलित होता है। बेतहासा व्यवहार कोई करेगा तो संतुलित नहीं हो पाएगा। गृहस्थ को भी चाहिए कि अपना काम मर्यादा में रखें। कुछ लोग सफल होते हैं, एक दुकान लगाए, खूब बढ़िया चल पड़ी, पैसा खूब आ गया, दूसरी दुकान शहर में बैठा दिए और पैसा आ गया, तीसरी दुकान बैठा दिए।
अब और काम अलग अलग खोल लिए, तो गाड़ी से यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भागते रहते हैं। और सदैव डर है, बच्चा पैसा चुरा तो नहीं रहा अपना लड़का, मुनीम धोखा तो नहीं दे रहा है, सब पर संदेह, और मानसिक तनाव बढ़ता चला जा रहा है, और धन बढ़ता चला जा रहा है, और उनको फिर साधन भजन की कोई फुर्सत नहीं। कितने ऐसे भक्त जो संत आते थे तो उनके साथ हुए, जब तक संत रहे वही उसी में रमते थे, और खाने पीने कम नहीं थे, सब ठीक था, लेकिन धन बढ़ गया तो अब बहुत काम हो गया। तो महात्मा आए कि महाराज जी बैठिए रहिए, खाने पीने कोई कमी नहीं, मैं जरा जा रहा हूँ बड़ौदा, और उनको बैठने को उनके पास फुर्सतें नहीं है। शाम तक आए और दर्शन कर पाए, नहीं तो सो गए। दूसरे दिन कहे महाराज आज तो बम्बई जाना है, आप रहिए, खाने पीने की कमी नहीं है। मालूम होता महात्मा दया के पात्र हैं। महात्मा दया के पात्र नहीं, श्रद्धा के पात्र हैं। उनका धन बढ़ा और सत्संग छूटा, अब ग्रंथ नहीं पढ़ पाते, ध्यान नहीं कर पाते, चिंतन नहीं कर पाते, पैसा बढ़ा, उलझन बढ़ी, उद्वेग बढ़ा, उसको छोड़ना भी कम कठिन। अब धीरे धीरे मानसिक रोग में बिलबिला के मर गए। ऐसे अनेक लोगों को मैंने खुद देखा, बिलबिला के मर गए। तो ये विवेक नहीं, गृहस्थी में भी ये विवेक नहीं है। काम धाम उतना रखो जिससे कि 1-2 बार दिन में 24 घंटे में बैठ सको, अकेले में ग्रंथ पढ़ सको, ध्यान कर सको, चिंतन कर सको, आत्मशोधन कर सको, और समय से संतों के पास जाके कुछ संगत कर सको। तो गृहस्थ को भी इसकी मर्यादा चाहिए, और विरक्त को तो अपनी मर्यादा चाहिए ही। तो अपने व्यवहार में भी मर्यादा रखकर, संयम रखकर साधना में लगना चाहिए। दुख से सब जीव पिस रहे हैं, दुख किसी को प्रिय नहीं, दुख से सब डरते हैं। लेकिन चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, चाहते तो हैं सुख, लेकिन दुख वाला काम छोड़ते नहीं। इसको समझो, मूल रूप में समझो कि आपका जो अस्तित्व है, आपकी जो सत्ता है, चेतन है, आत्मा है, वो परम सुख स्वरूप है, उसमें दुख नहीं है। लेकिन देह और देह संबंधी चीजों में, प्राणी पदार्थों में राग बनाकर सब जीव जल रहे हैं, और जलते जलते ऐसे मर जाते हैं, और यहीं की वासना फिर खींच लाती है। फिर पुनर्जन्म पुनर्मरणम, बारंबार जन्म और मरण के रोग में बहते बहते जीव का कहीं ठिकाना नहीं। अपने स्वरूप को पहचानो, वासना को त्यागो, जीवन में शांति लो, सारे आसक्ति को छोड़ दो, सारे राग को छोड़ दो, सारे मोह को छोड़ो। एक लागे तो छूटता नहीं है, करते करते छूटता है। साधक स्वयं समझ सकता है। कितने भक्त मिलते हैं, कहते महाराज पहले बहुत मैं क्रोधित हो जाता था तनिक तनिक बात में, अब बहुत सहनगति हो गई है। वासनाएं बहुत परेशान करती थी, अब उतनी वासनाएं मन में नहीं उठती, और थोड़े थोड़े में हानि लाभ की बड़ी चिंता उद्वेग हो जाता था। अब तो हानि हो जाए तो थोड़ा दुख होता है, फिर शांति आ जाती है। तो इसका मतलब वो अभ्यास करते हैं। जो कोई अभ्यास करेगा फर्क पड़ता चला जाएगा। बड़े बड़े पूंजीपति निरंतर के परिश्रम से पूंजीपति हुए हैं। विद्वान होना, नेता होना, बड़े नेता बेचारे कितना ठोकर खाते खाते तब जा कर के पहुँचते हैं दिल्ली की गद्दी पर। तो साधना कोई करेगा, निरंतर दुख घटेगा, दुख घटता जाए ही जीवन की सफलता है। चीज़ें कितनी हैं ये तो बराबर किसी की नहीं होती हैं। एक बात में सफलता है, दुख घटता जाए तो आप सफल हैं। चित्त का उद्वेग, अशांत, दुख, पीड़ा, भय ये घटता जाए, शून्य की डिग्री पर जब पहुंच जाए तो पूरी जीवन मुक्ति है। देह चलती फिरती है, मिट्टी पर मिट्टी चल रही है, मिट्टी मिट्टी में टूट जाए। मैं तो सदैव अलग हूँ, जब तक न टूटे तब भी अलग हूँ, और टूट गया तब भी अलग हूँ। वो आज ही मुक्त है। मुक्ति उसको लाना थोड़े है, सब समय मुक्त है। ये मिट्टी ढेला चल रहा है,
कहीं टूट के गिर जाए बस। ऐसा निर्भय सुख, भय नाम की कोई चीज़, छूटना कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले ही सब छोड़ दिया। ये सब बात पर मनन करो, चिंतन करो, रोज सदग्रंथ को पढ़ो, और जिसमें हम बहके हैं वो कुछ रहने वाला नहीं है। राम के पास काल पहुंचा तो उन्होंने कहा नहीं तदस्तित निश्चित है, निश्चित है न एतद अस्ति इति, ये सब अब कुछ नहीं रहेगा। कहते हैं पूरी अयोध्या अनेकों बार स्वर्गीय हो गई, यानी सब उड़ गए आकाश में। वहाँ लोग कहते जन्मभूमि राम का यही है, और रामायणी ही कहते हैं कि अयोध्या कई बार स्वर्गीय हो गई है, पूरी अयोध्या ऊपर चली गई है। ये महिमा है, ऊपर नीचे क्या सब तरफ सब परिवर्तन बनता रहता, होता रहता है, सब कुछ रोक नहीं पाता है, सब रहित हो जाता है। इन तथ्यों को समझें और आप अपने को हर समय समझें कि हम दुखहीन परम शांति में आनंद सागर हूँ, दुख मेरे में कोई नहीं है, मेरा दुख मेरे अज्ञान का फल है। अपने अज्ञान को मिटाएं और सदैव सुख सागर बने रहें।